बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे बांग्लादेश की टी20 सीरीज में। रिजवान हो गया और शाहीन अफरीदी हो गया, ये तीन लड़के सिलेक्ट नहीं हुए और उस पर तो बड़ी छलांगे मारी जा। बाबर आजम रिजवान न्यूजीलैंड में भी टी20 सीरीज में नहीं थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने शाहीन अफरीदी को भी टी20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया। पाकिस्तान का बांग्लादेश के अगेंस्ट जो स्क्वाड है उसकी की सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखते, तो कितने प्लेयर्स ड्रॉप हुए ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ 3 टी20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका हुआ से बाहर हुआ है, उसके ऊपर भी जरा मैं डिटेल से बात करूंगा। लेकिन फिलहाल ये टीम मेरे सामने आई है, इसमें सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया गया है। ठीक है, हर टाइम शोर मचता था सलमान अली आगा जो है वो टी20 का प्लेयर ही नहीं है, अब किसी की आवाज नहीं निकलेगी। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो शादाब खान का है। ठीक है, ये वही शादाब खान है, इस पे मैं जरा आऊंगा थोड़ा सा। इनको वाइस कप्तान बना दिया गया, फिर इब्रार आया है, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ को डाला गया। भाई हारिस रऊफ को अगर डाला गया है तो ये शाहीन अफरीदी का क्या कसूर था? हारिस रऊफ ने कौन सी बड़ी कोई बम मार मार के बॉलिंग की है, इतनी तो मार खाता रहा है, इसकी सिलेक्शन क्यों है ये इनसे बंदा पूछे। हसन अली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था जिसकी वजह से कमबैक किया। हसन नवाज बहुत अच्छी बैटिंग की। हुसैन तलत टीम के अंदर आए हैं। हुसैन तलत को पहले ही पाकिस्तान टीम में कुछ अर्सा पहले ही इनको सिलेक्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है ये इस वजह से भी सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि ये बीच में बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो अब इनको इतना अच्छा मौका मिला है तो इनको खुद सोचना है कि मैं मानता हूं कुछ पीएसएल के मैचेस में इनकी बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं रही, बॉलिंग में परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो थी, लेकिन अगर इनको मौका दिया जा रहा है एज ऑलराउंडर तो इनको अपनी बॉलिंग जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी। उसके बाद खुशदिल शाह हैं, इरफान खान न्याजी हैं, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, क्या परफॉर्मेंस दी इसने पूरे पीएसएल के अंदर, कोई दी परफॉर्मेंस? कुछ भी नहीं। तो उसके बाद वसीम जूनियर आए हैं जी, मतलब मेरे लिए बड़ी हैरानगी है, अच्छी बॉलिंग किसी मैच में की है, लेकिन वसीम जूनियर आए तो फिर अब्बास अफरीदी कहाँ गए? अब्बास अफरीदी का क्या कसूर था? वो क्यों टीम से ड्रॉप हो गए? क्या वो न्यूजीलैंड में जब थे क्या उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी? अगर पीएसएल में कुछ मैचेस में मार लग गई है तो अगर वो बाहर हो गए तो फिर हारिस रऊफ भी बाहर होंगे। कल रात को मैंने आपको हमारे फेसबुक पेज पे ये चीज कंफर्म कर दी थी। मैं आपको अंदाजा नहीं दिला सकता कि मुझे कितना सुकून फील हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है मुझे इस टाइम। हमने बहुत साल ना हम मेंटली टॉर्चर हुए हैं कि यार इनको ड्रॉप करो, इनके होते हुए आपकी टी20 की टीम नहीं बन सकती, क्योंकि ये डरपोक प्लेयर हैं, इनको फ्रंट से लीड नहीं करना आता। मुझे इन दोनों में से किसी एक की फ्रेंचाइज के एक प्लेयर ने बताया कि ये कप्तान साहब हमें ड्रेसिंग रूम में कहते थे तुम मारो मैं खड़ा हूं। कप्तान जो होता है ना वो फ्रंट से लीड करने वाला किरदार होता है, तू मार मैं खड़ा हूं। अब आप लूडो में एक दूसरे की गोटियां मारे घर में बैठ के, क्योंकि आप पाकिस्तान टी20 टीम का हिस्सा अब नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये लोग न्यूजीलैंड के टूर पे भी नहीं थे। और आज मैं आपको कंफर्म बता देता हूं कि ये बांग्लादेश की सीरीज भी नहीं खेलेंगे। मुझे पता है कि बाबर रिजवान दोनों की पाकिस्तान में अभी भी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, होनी भी चाहिए यार, दोनों की सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक टाइम आ जाता है जब आपको समझना ये कि अब थोड़ा सा ना हमें चीजों को चेंज करना पड़ेगा। अब वो पुराने दौर की 2016-17 वाला माइंडसेट कि 150 कर लो, 160 के टोटल पे हम कंफर्टेबल हैं चेस करते हुए, अब वो चीजें गुजर चुकी हैं। आपने न्यूजीलैंड के टूर पे देखा, आपको काफी पॉजिटिव चीजें नजर आई, चाहे वो हसन नवाज का 100 था या मोहम्मद हारिस का वो तेज पावर प्ले खेलना था मुश्किल कंडीशंस में, बहुत मुश्किल कंडीशंस में। हालांकि हसन नवाज ने न्यूजीलैंड में 100 मार के, आप लोगों को याद होगा जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अंदर टी20 सीरीज खेल रहा था, मैंने उस वक्त भी स्टोरीज की थी और मैंने आपको बताया था कि शाहीन अफरीदी जो है वो पाकिस्तान की टी20 साइड के अंदर अब शायद ही आपको नजर आए। तो शाहीन अफरीदी भी ड्रॉप हो गए हैं। मैं आपको टीम जो है वो पढ़ के बताता हूं। पाकिस्तान की टी20 टीम के अंदर सलमान अली आगा कैप्टन है, शादाब खान पाकिस्तान के नायब कप्तान, फखर जमान की वापसी हुई है, साइम अयूब की वापसी हुई है, हसन नवाज को पाकिस्तान ने अपने टी20 स्क्वाड के अंदर बरकरार रखा है,
मोहम्मद हारिस को भी पाकिस्तान ने अपने T20 स्क्वाड के अंदर बरकरार रखा है। साहबजादा फरहान, आप सब लोगों की जो ख्वाहिश थी कि साहबजादा फरहान जो है उनको पाकिस्तान की T20 साइड में होना चाहिए, तो साहबजादा फरहान भी पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर आ चुके हैं। हुसैन तलत को पता नहीं कहां से पाकिस्तान वापस अपने T20 स्क्वाड के अंदर शामिल किया है। बहुत सरप्राइज एंट्री है हुसैन तलत की मेरे लिए शायद साहबजादा फरहान की इतनी सरप्राइज एंट्री ना हो, क्योंकि वो स्कोर करता हुआ चला आ रहा था और सब लोग चाहते भी थे कि साहबजादा टीम के अंदर होने चाहिए थे। है और उस 16 रुकनी स्क्वाड के अंदर 8 तब्दीलियां हैं, यानी वो टीम जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए अनाउंस की थी उस टीम में, और अब जब बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज के लिए टीम अनाउंस की है, 8 तब्दीलियां हैं। 8 तब्दीलियों का आसान मतलब कि आधी टीम हमने बदल दी है। यानी जब न्यूजीलैंड टीम भेजी थी तब ये कह रहे थे कि न्यू टीम है, इनको चांस देना चाहिए। मैं उस वक्त भी बोल रहा था हम बुरे से हारे, कोई शक नहीं, एक T20 तो जीते थे खैर हम, बट आप कैसे कर सकते हैं कि आधी टीम बदल दें एक टूर के बाद, और खासकर जब आप अगली सीरीज अपने घर में खेल रहे हैं, तो क्या डिजर्व नहीं करते वो बल्लेबाज, वो खिलाड़ी जिनको आपने न्यूजीलैंड तो भेज दिया मगर अपने घर में चांस नहीं दे रहे? ठीक है, वहां पे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। अब सीन क्या होता है दोस्तों, जब PSL का जिक्र हो रहा होता है ना, तो फिर उन फ्रेंचाइज की अपनी एक मेकिंग होती है, उसमें कई ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जो खिलाड़ी को नहीं खिला रही होती। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो खिलाड़ी गलत होते हैं, फ्रेंचाइज का अपना कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान T20 टीम का हिस्सा थे, मगर चूंकि PSL में ज्यादा मैचेस नहीं खेल पाए इसलिए वो टीम का हिस्सा नहीं बने। मतलब सीरियसली इसलिए टीम में नहीं डाला गया इनको। खासकर 2 विकेट कीपर बैट्समैन डाले हैं, और दूसरा जो विकेट कीपर है वो मोहम्मद रिजवान नहीं है, और वो विकेट कीपर पाकिस्तान सुपर लीग में कीपिंग नहीं की उसने। ये एक हैरानकुन चीज़ है। सुफियान मुकीम जो कि T20 में चैंपियंस ट्रॉफी से काफ़ी जोर चल रहा था कि इनको T20 में होना चाहिए, उनको फिर न्यूजीलैंड भेजा मगर जहां पे शामिल नहीं किया। और 8 चेंजेस हैं, मिसाल के तौर पर उमैर बिन यूसुफ, अब्दुल समद, यार उसको अपने PSL में चांस नहीं दिया, आप टीम से कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? मतलब उसकी कौन सी बुरी परफॉर्मेंस थी, या उनको कौन सा फेयर चांस दिया जो आप टीम से ड्रॉप करें? जब उनको शामिल किया था शायद तब भी गलत था कि मतलब बहुत ज़्यादा उनको डोमेस्टिक नहीं खेला और सब चीज़ें हैं, बट शामिल कर लिया, अब उनको ड्रॉप क्यों कर रहे हैं? मतलब भी साथ ही है, बेस्ट प्लेइंग 11 भी है, और साथ ही साथ पाकिस्तान का स्क्वाड, सलमान अली आगा कप्तान, शादाब खान वाइस कप्तान, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फकर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, इरफान खान न्याजी, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब। कल जो मैंने आपको स्क्वाड बताया था उसके अंदर सिर्फ 2 नाम नहीं थे, हुसैन तलत और मोहम्मद वसीम जूनियर का। इनकी जगह पे मैंने सुफियान मुकीम को रखा हुआ था, लेकिन और सुफियान मुकीम के साथ साथ मीर हमजा को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का बेस्ट जो इस वक्त स्पिनर है उसको पाकिस्तान ने ड्रॉप कर दिया, ना ही उसको PSL के अंदर प्रॉपर मौका मिला, और वो इस वक्त बाहर बैठ गया हुआ है। अब कौन कौन से प्लेयर इस स्क्वाड से ड्रॉप हुए वो भी बता देता हूं आपको। दिलों के बादशाह बॉबी बादशाह, बाबर आजम ड्रॉप, मोहम्मद रिजवान ड्रॉप, शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप, सुफियान मुकीम बाहर, उस्मान खान बाहर, अब्बास अफरीदी बाहर, समद, अब्दुल समद बाहर। ये वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के स्क्वाड से T20 से निकल चुके हुए हैं। इसी के साथ साथ अब सवाल ये आता है, क्या पाकिस्तान का ये स्क्वाड बेहतर है? देखिए, आप इसको बुरा नहीं कह सकते, ये अच्छा स्क्वाड है। ये सारे के सारे जो लड़के हैं ना, ये अच्छा परफॉर्म करने वाले लड़के हैं, इन्होंने परफॉर्म करके भी दिखाया हुआ है, तो बुरा स्क्वाड नहीं है। मैं तो कहूंगा अच्छे स्क्वाड के अंदर ये स्क्वाड आता है। बस सुफियान मुकीम को इनको लाजमी रखना चाहिए था। न्यूजीलैंड के अंदर भी उसने बड़ी शानदार बॉलिंग की थी। अब आते हैं जरा पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 के ऊपर। पाकिस्तान की जो बेस्ट, जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एजे स्पोर्ट पे। दोस्तों अब बाबर आजम, रिजवान, साहिन शाह अफरीदी को यही इज्जत बची है, यही इज्जत रह गई है कि उनकी अपनी टीम ने उनको धुत करके हकल दिया। बाबर आजम, रिजवान, साहिन शाह अफरीदी को बांग्लादेश के खिलाफ T20 से हकल दिया है। दोस्तों वजह बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि बाबर आजम, रिजवान का स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब और घटिया है। दोस्तों यही इज्जत रह गई उनकी अपनी टीम में। दोस्तों दरअसल बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ 27 मई से स्टार्ट होगा, अभी डेट कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन 27 मई से स्टार्ट होगा T20, 3 T20, पहले 5 T20 लेकिन अब 3 T20। अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान को आंख दिखा रही है। दोस्तों
पाकिस्तान से T20 मैच है जिसमें स्क्वाड का ऐलान हो गया। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के खिलाफ बाबर आजम को नहीं रखा गया। क्या बताएं, बाबर आजम की यही इज्जत है दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कप्तान है सलमान अली आगा, अच्छे बैट्समैन है, लेकिन बाबर आजम को होना ही चाहिए था। लेकिन अब उनके ऊपर पाकिस्तान मीडिया खुद ही तनकीद, खुद ही मजे ले रहे, बाबर आजम को ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है अपनी कमेंट जरूर रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।